कहानी मुस्कान की तलाश। यह कहानी एक छोटे से शहर के दो युवाओं की है जिनकी मुलाकात एक ऐसे मोड़ पर होती है जब उनके जीवन में निराशा और अंधकार घेर चुका होता है। यह कहानी है आदित्य और मुस्कान की, जिनकी राहें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आदित्य एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वह अपनी दुनिया में खोया रहता था, जहां खुशियां कम और चिंता ज्यादा होती थीं। आदित्य की जिंदगी में एक खास लड़की की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि अपने मन के सच्चे भावों को किसी के सामने रखना मुश्किल होता है। एक दिन आदित्य अपने दोस्तों के साथ एक कॉलेज फेस्टिवल में गया। वहां उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई। मुस्कान उसकी सहपाठी थी, लेकिन आदित्य ने उसे पहले कभी अच्छे से नहीं देखा था। मुस्कान का चेहरा एक ताजगी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह शरारत से मुस्कुराई और आदित्य को देखते हुए कहा, "कहाँ खो गए हो? इतनी गहरी सोच में क्यों हो?" आदित्य हड़बड़ाते हुए बोला, "नहीं, बस कुछ नहीं।" लेकिन मुस्कान के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह आदित्य के दिल को एक अनकही सी उम्मीद दे गई। अध्याय 2, दोस्ती का आरंभ। समय के साथ आदित्य और मुस्कान की दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे के करीब आ गए थे। हर दिन वे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के बहाने एक दूसरे से बात करते। मुस्कान के साथ हर लम्हा आदित्य को अच्छा लगता था, लेकिन वह अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने मुस्कान से अपनी भावनाएं जाहिर की तो उनकी दोस्ती में दरार आ जाएगी। मुस्कान भी आदित्य को समझती थी, लेकिन वह कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। उसकी भी एक अलग दुनिया थी, जिसमें उसके अपने सपने और ख्वाहिशें थीं। मुस्कान ने कभी यह महसूस नहीं किया कि आदित्य उसे खास तरीके से देखता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी दिखाई देने लगी थी, जो बताती थी कि वह भी आदित्य से कुछ ज्यादा महसूस करती है। अध्याय 3, दूरी का एहसास। एक दिन आदित्य को एक बड़े शहर में एक नई जॉब का ऑफर आया। यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन मुस्कान के बिना वहां जाने का ख्याल उसे बहुत परेशान करता था। उसने मन ही मन तय किया कि वह इस जॉब को छोड़ देगा, लेकिन मुस्कान की मदद के बिना वह यह निर्णय नहीं ले सका। उसने मुस्कान से पूछा, "क्या तुम्हारे बिना यहाँ रह पाना संभव है?" मुस्कान थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने कहा, "आदित्य, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ रहूंगी, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलने का निर्णय खुद लेना होगा।" आदित्य को मुस्कान के शब्दों ने बहुत कुछ सिखाया। वह जान गया कि सच्चे प्यार का मतलब दूसरों को उनकी खुशी की तलाश में आगे बढ़ने की इजाजत देना है। उसने जॉब के लिए हाँ कहा और मुस्कान को वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा। अध्याय 4, दिल की बात। वर्षों बाद आदित्य अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुका था। उसने एक बड़ा नाम कमाया था, लेकिन उसका दिल हमेशा मुस्कान के पास ही रहता था। एक दिन आदित्य ने एक बड़ी पार्टी में मुस्कान को देखा, जो अब एक सुंदर और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी। वह पहले से कहीं ज्यादा प्यारी और आकर्षक लग रही थी। आदित्य का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने मुस्कान से कहा, "क्या तुम अब भी मुझे वैसे ही समझती हो जैसे हम कॉलेज में थे?" मुस्कान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, "हाँ आदित्य, हम दोनों के बीच वह दोस्ती हमेशा रहेगी।" आदित्य ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात कह दी, "मुस्कान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी जीवन बिताना चाहोगी?" मुस्कान की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान ने कहा, "आदित्य, तुम्हारी ये बातें मुझे हमेशा बहुत खास लगी हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते पर बहुत पहले ही चलने का फैसला किया था। तुम्हारे साथ यह यात्रा अब संभव नहीं है।" अध्याय 5, नया अध्याय। आदित्य ने मुस्कान की बातों को समझा। वह जान गया था कि प्यार में कभी भी किसी पर जोर नहीं डाला जा सकता। वह मुस्कान से अपनी दोस्ती को कायम रखने का वादा करके वहां से चला गया। आदित्य ने महसूस किया कि प्यार का मतलब केवल मिलना और रहना नहीं है, बल्कि किसी को उसकी राह पर चलने की स्वतंत्रता देना भी है। आदित्य ने अपनी जिंदगी को फिर से नए तरीके से देखा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। उसने समझ लिया कि प्यार सच्चा वही है जो बिना किसी उम्मीद और शर्त के होता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन आदित्य और मुस्कान दोनों अपने अपने रास्तों पर खुशहाल थे। जीवन में सच्चे प्यार की पहचान यही है, जब आप किसी को बिना किसी उम्मीद के अपनाते हैं और उसकी खुशियों में भागीदार बनते हैं। यह कहानी आदित्य और मुस्कान की रिश्ते की जटिलताओं को बयां करती है और बताती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के रास्तों में भी समर्थन देने में है। यदि आप कहानी को विस्तार से चाहते हैं तो मुझे बताइए और मैं इसे और विस्तार से लिख सकता हूँ। कहानी मुस्कान की तलाश।
यह कहानी एक छोटे से शहर के दो युवाओं की है, जिनकी मुलाकात एक ऐसे मोड़ पर होती है जब उनके जीवन में निराशा और अंधकार घिर चुका होता है। यह कहानी है आदित्य और मुस्कान की, जिनकी राहें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आदित्य एक साधारण लड़का था, जो एक छोटे से कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वह अपनी दुनिया में खोया रहता था, जहां खुशियां कम और चिंता ज्यादा होती थीं। आदित्य की जिंदगी में एक खास लड़की की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन वह जानता था कि अपने मन के सच्चे भावों को किसी के सामने रखना मुश्किल होता है। एक दिन आदित्य अपने दोस्तों के साथ एक कॉलेज फेस्टिवल में गया। वहां उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई। मुस्कान उसकी सहपाठी थी, लेकिन आदित्य ने उसे पहले कभी अच्छे से